शहरों के बाद अब गांव की तरफ बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने गांव में निगरानी समितियों का गठन करके गांव में सैनिटाइजेशन करने, सफाई व्यवस्था को ठीक करने के साथ ही गांव के प्रत्येक सदस्यों की जांच कर कोरोना के लक्षण ढूंढकर उन्हें दवाओं की किट उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। प्रदेश में तमाम कमियों की शिकायत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर एक सप्ताह तक जिले में प्रवास करने और निगरानी समितियों के कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार का आदेश दिया है। इसी कारण नौकरशाह गांव में कोरोना को काबू करने की कवायद में जुटे हैं। शासन द्वारा गठित निगरानी समितियों के कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें गांव की सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की पहचान करने के साथ ही कोरोना दवाओं की किट का वितरण किया जा रहा है। तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण गांव के अंदर देखने के लिए मिला, इसके बाद ही अब सीएम योगी सख्त हो गए हैं और सीएम योगी की तरफ से अब गांव में भी सैनिटाइजेशन, कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की पहचान करने के साथ साथ कोरोना दवाओं के किट का वितरण करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। किसी तरह कोशिश यही है कि इस वक्त जो यूपी के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसको कम किया जाए और इसी को देखते हुए सरकार ने गांव में निगरानी समितियों का गठन किया है। हालांकि अब कोरोना को काबू करने की कवायद में अधिकारी भी जुटे हुए हैं, जिलों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं और साथ ही कोशिश बस यही है कि किस तरह से गांव में फैल रहे इस संक्रमण को रोका जाए, जिसको देखते हुए सीएम योगी की तरफ से भी आदेश दिया गया है। साथ ही प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर एक सप्ताह तक जिले में प्रवास करने और निगरानी समितियों के कार्यों का निरीक्षण और गुणवत्ता में सुधार का आदेश योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। इसी कारण नौकरशाह गांव में कोरोना को काबू करने की कवायद में अब जुटे हुए हैं। शासन द्वारा गठित निगरानी समितियों के कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे गांव की सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की पहचान करने के साथ ही कोरोना दवाओं के किट का भी वितरण किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय में, क्योंकि हमने देखा कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से तमाम कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो आपने भी देखा कुछ लोगों की तरफ से आरोप भी लगाए गए थे कि वहां पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है कोरोना को देखते हुए। अब ऐसे में योगी सरकार सख्त हो गई है और सीएम योगी की तरफ से आदेश दिए गए हैं गांव की तरफ बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए। उन्होंने निगरानी समितियों का गठन किया, साथ ही गांव में सैनिटाइजेशन करने, सफाई व्यवस्था को ठीक करने के साथ ही गांव के प्रत्येक सदस्यों की जांच कर कोरोना के लक्षण ढूंढकर उन्हें दवाओं की किट उपलब्ध कराने की योजना भी अब सरकार की तरफ से चलाई गई है। कोशिश सिर्फ यही है कि इस बढ़ते संक्रमण पर जो ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है उस पर काबू पाया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई अलग अलग ग्रामीण इलाकों से भी क्या कुछ हालात हैं उनको लेकर जानकारी हमारे संवाददाता आपको पहुंचाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि देखिए लखनऊ से हमारे साथ है हमारे संवाददाता, वाराणसी से हमारे साथ है और साथ ही सहारनपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। लखनऊ से पवन हमारे साथ बने हुए हैं। अगर पवन लखनऊ की ही हम बात कर ले तो वहां के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अगर हालात को देखा जाए तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र वहां से नजर आए जहां बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। अब उसको देखते हुए सीएम योगी पूरी तरह से सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने तमाम व्यवस्थाओं को परखने की कोशिश की, कई जिलों का जिस तरह से दौरा किया। अब उसके साथ ही कोशिश यही है कि प्रशासन वहां पर हर व्यवस्था को पूरी तरह से वहां की जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण फैल रहा है उस पर काबू पाया जाए। वहां से ग्रामीण क्षेत्रों का क्या अपडेट है फिलहाल? जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त हुआ था उसके बाद लगातार इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति खराब होगी। उसको लेकर के लगातार टीम 9 की बैठक होती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपडेट लेते रहे। जिले के जो डीएम है, नोडल अधिकारी, नोडल प्रभारी अधिकारी, सीएमओ, नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी
तमाम विभागों के अधिकारियों को मिलाकर के सभी जनपदों में एक समिति बनाई गई थी। वो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे जैसे जनपदों का भ्रमण करना शुरू किए, उन्होंने देखा कि कहीं न कहीं लापरवाही अधिकारियों द्वारा हो रही है जो जनपद में पहले से हैं। लिहाजा उन्होंने सभी जनपदों के लिए नोडल अधिकारी बनाया जो एसीएस स्तर के हैं, प्रमुख सचिव, और जो लखनऊ राजधानी में बैठ करके उत्तर प्रदेश के जनपदों पर नजर बनाए हुए थे, उनको एक हफ्ते के प्रवास पे भेजने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने, ताकि वो जाए जनपद में और ग्राउंड रिपोर्ट देखें कि वास्तव में जो प्रोसीजर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से चला रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि रिपोर्ट तैयार हो रही है और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगर वहां कोविड संक्रमण जो आशंका की जा रही थी उस रफ्तार से अगर बढ़ जाता तो शायद कंट्रोल करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाता। लिहाजा राहत की खबर है कि हर जगह से जो संक्रमण दर है वो कम हो रहा है। उसके अलावा सैनिटाइजेशन का काम हो, मेडिकल किट बांटने का काम हो या वैक्सीनेशन का काम हो, ये तीनों व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं। ट्रिपल टी पे काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ट्रेस कर रही है, उसको टेस्ट कर रही है, उसके बाद ट्रीटमेंट कर रही है। तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकती हैं कि योगी आदित्यनाथ की मुहिम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अब धीरे धीरे रंग ला रही है। बिल्कुल, और कोशिश यही है क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, वहां अगर ज्यादा संक्रमण फैल गया तो एक बड़ी चुनौती हो जाती है प्रशासन के लिए। वाराणसी से भी हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, अगर वाराणसी की हम बात कर लें तो वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका इस वक्त क्या हालात बना हुआ है और साथ ही प्रशासन क्या कदम उठा रहा है वहां पर? देखिए, जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण हुआ था उसके बाद लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से आदेश दिया गया और तमाम इंतजाम किए गए और काफ़ी हद तक कोरोना नियंत्रण में कर लिया गया। जिस तरह से जो कल पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट आई थी वो 339 नए मरीज पाए गए थे वाराणसी की अगर मैं बात करूं, और 1000 से ज़्यादा मरीज सही हुए थे। तो संक्रमण दर नीचे हो गई है और जो रिकवरी दर है वो उससे 4 गुना ज़्यादा हो गई है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि लगभग नियंत्रण से स्थिति आ गई है शहरी क्षेत्रों में। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसका कारण है कि वहाँ पर इतने इंतज़ाम नहीं हैं। अगर वहाँ पे संक्रमण फैलता है तो वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, संक्रमण को रोकने के लिए बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी, जिसकी वजह से निगरानी समिति बनाई गई है, गांव-गांव जाया जा रहा है। क्योंकि सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सही नहीं होती है तो बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो मंडल कमिश्नर हो, जगह जगह जाते हैं, नोडल अधिकारी जगह जगह जाते हैं। पिछले हालांकि कुछ दिनों में ये खबरें आई थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद से जब अधिकारियों ने जाना शुरू किया तो जिलों का दौरा किया तो उस वक्त भी जो फोकस था सीएम का वो साफ तौर पर नजर आया ग्रामीण क्षेत्रों पर। कई गांव में भी गए और वहां पर उन्होंने जमीनी हालात क्या बने हैं वो जानने की कोशिश की। शोएब, सहारनपुर की अगर हम बात करें तो देवबंद आप ले लीजिए, वहां पर किस कदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही मौत का आंकड़ा जो वहां से सामने आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से, वो वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब वहां पर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है शोएब? देखिए, कल ही क्योंकि सहारनपुर में सीएम का दौरा था और मैं आखिर में जब सीएम ने गांव का दौरा किया तो मैं वहीं पर मौजूद था। तो वहां निगरानी जब कमेटी के जो लोग हैं उनसे बात कर रहे थे सीएम, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि आपका जो काम है वो बहुत बेहतर है और एक जिम्मेदारी भरा काम है क्योंकि ग्राउंड पर आप है, इसलिए आपको आगे भी सरकार की तरफ से तमाम जो मदद है मिलती रहेगी। आप ऐसे लोगों को चिन्हित करते रहिए जो संक्रमित है और उनकी टेस्टिंग कराइए। उनको प्रशासन से आप बात कीजिए, अगर कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप बड़े अधिकारियों को बताइए। अगर लखनऊ तक भी आप बात पहुंचा सकते हैं तो बताइए, कार्रवाई होगी। और संक्रमित जो लोग हैं उनके लिए अलग से गांव-गांव में कोई आइसोलेशन एक सेंटर या कुछ कमरों का इंतजाम या बेड का इंतजाम किया जाए ताकि कोई संक्रमित हो तो उसको अलग रखा जाए। उनके रहने खाने पीने तक की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, ये सीएम ने कहा। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं उनको किसी तरह से तमाम व्यवस्था उनके लिए की जाए।
अगर किसी तरह का संक्रमण उन ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है। आगरा से संकल्प हमारे साथ बने हुए हैं। संकल्प, अगर आगरा की बात की जाए तो वहां पर क्या कदम प्रशासन उठा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अगर हम देखें तो टेस्ट, ट्रीट और ट्रेस पर पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। कोशिश यही है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल? देखिए, बिल्कुल अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो शुरुआत में जिस तरीके से रियलिटी चेक में जो जानकारियां और तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया। पिछले दिनों अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है, उसके बाद में अफसरों के पेज कसे गए। तो अब पिछले 2-3 दिनों की बात की जाए तो अफसर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक जो चुनौती सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि ग्रामीण इलाज करवाने को तैयार नहीं है, ग्रामीण सिम्टम्स छुपा रहे हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की टीम्स के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ग्रामीणों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि जो उनके अंदर बीमारी है, जरूरी नहीं है कि वो कोरोना हो, कोविड हो, लेकिन जो लक्षण है उसका इलाज करना बेहद जरूरी है, जिससे गांव का स्वास्थ्य ठीक किया जा सके। हालांकि सैनिटाइजेशन लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि कराया जा रहा था, लेकिन अब ऐसे में एक चुनौती यह है कि ग्रामीणों का सहयोग ना मिलना भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल कई ऐसी जगहों पर सामने आई मामले की ग्रामीणों के सामने जब टीम पहुंचती है तो ग्रामीण अलग अलग उनकी अपनी और जरूरत है कि लोग भी जागरूक हो, और इसीलिए शायद हम इस बढ़ते संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ विशाल बने हुए हैं। विशाल, अगर प्रयागराज की हम बात करें तो वहां पर क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कमी है वहां पर जो प्रशासन को उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार संक्रमण फैल रहा है? देखिए, ग्रामीण के लिए प्रयागराज प्रशासन की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया था और बकायदा 10 दिन अभियान जो चलाया गया था उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर टेस्टिंग कराई गई थी। आशा बहुओं की एक टीम बनाई गई थी। लेकिन आज से चूंकि दोबारा से दूसरे सिरे से अभियान ये चलाया जाना है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ट्रैकिंग सिस्टम नहीं हो पा रहा है, लोग टेस्ट नहीं करा और शायद यही वजह है कि जो मामले हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो लोग जागरूक हैं, जो टीमें जा रही हैं पर टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जो गांवों में जो टीमें जा रही हैं, जो सीएससी हैं, जो पीएससी हैं, वहां पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। प्रयागराज में बकायदा बात करें तो बकायदा 4000 से ऊपर की जो आशा बहुओं की टीम है वो बनाई गई थी। उन्होंने बकायदा घर घर जाकर टेस्ट किए थे। करीब 18 के ऊपर की अगर हम बात करें तो संदीप जो है वो पहले चरण आए गए थे, उसके बाद फिर से एक 5 दिन का चरण किया गया था और आज फिर से आज से एक नए चरण की शुरुआत की जाएगी जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए थे और जब मतगणना हो रही थी तब भीड़ जो थी उसको लेकर बकायदा, और इसीलिए ये संक्रमण फैला भी। और अब लोगों को हम इसीलिए बार बार हम भी अपील यही कर रहे हैं कि जागरूक होइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, अगर किसी तरह का कोई सिम्टम है तो टेस्ट भी जरूर करवाइए। मथुरा से कन्हैया हमारे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, अगर मथुरा की बात की जाए वहां पर क्या हालात बने हुए हैं कोरोना को देखते हुए? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लोग आपको वहां जागरूक नजर आते हैं टेस्ट के प्रति, वैक्सीन के प्रति, या फिर क्या लापरवाही नजर आ रही है अगर संक्रमण बढ़ रहा है तो? देखिए, शुरुआती समय की बात करें तो जिस तरीके से टेस्टिंग की शुरुआत हुई और लगातार जो वैक्सीनेशन हो रहा था तो सामने जो चीजें आ रही थी उसमें ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर नहीं है। इसका नतीजा ये था कि शहरी क्षेत्र वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा जागरूक था और वही था कि वैक्सीन के लिए शहर के लोग ज्यादा सामने आ रहे थे। और जब कोरोना के मामले जब सामने आ रहे थे तो शहरी क्षेत्रों में संख्या ज्यादा थी शुरुआती दौर में और ग्रामीण क्षेत्रों में कम। लेकिन अब देखने को मिल रहा है जिस तरीके से वैक्सीनेशन आगे बढ़ रहा है और शहरी क्षेत्रों की संख्या कम हुई है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निगरानी समितियां, नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, सबसे बड़ी बात है कि नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं वो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके मॉनिटरिंग के लिए उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 7 दिन में उनको रिपोर्ट सौंपनी है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से काम किया, वहां पर वैक्सीनेशन की जागरूकता या वैक्सीनेशन या फिर होम आइसोलेशन और क्या क्या सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है। नोडल ऑफिसरों की इसकी जिम्मेदारी तय की गई है और जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और शासन का पूरा ध्यान है तो उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब और इसीलिए निगरानी समितियों का गठन भी किया गया है। सिर्फ कोशिश यही की जा रही है कि इस बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जा सके। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे